नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल धर्म मित्र पर आपका स्वागत है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका पालन मृतक के परिवार वालों को अनिवार्य रूप से करना होता है। इन्हीं परंपराओं में से एक होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब मृतक के घर पर नियमित गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? आज हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे कि आपको गरुड़ पुराण की महत्ता का ज्ञान हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलिकाल यानी कलयुग में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठाता देव माना जाता है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तर खंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं, उत्तर खंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। पूर्व खंड को आचार खंड भी कहते हैं, उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेत कल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्व खंड में है और 10% सामग्री उत्तर खंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेतखंड में मनुष्य की मृत्यु बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। गरुड़ पुराण वैसा नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन है। प्रेत खंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीव के जाने का वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेती है, उसका वर्णन, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है उसका वर्णन, और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्नों को पूछा। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर ही स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के निर्धारित यह पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसकी आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है, जब तक कि 13वीं की रस्म पूरी न हो जाए। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। आमतौर पर लोग जन्म और मृत्यु से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानने को उत्सुक रहते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो परिवार के सदस्यों के मन में ये प्रश्न और भी प्रबल हो जाते हैं। ऐसी दशा में इस पुराण के श्रवण मात्र से ही मन की जिज्ञासाएं शांत होती है, क्योंकि इसमें इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। इस पुराण का ज्ञान यही प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यह सृष्टि का नियम है और यही बात इस पुराण में भी की गई है। यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो गरुड़ पुराण में बताए गए रहस्यों को समझने के बाद मृतक की आत्मा सहित परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति मिलती है और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अगले शुक्रवार को हम गरुड़ पुराण के अगले भाग को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।